So hello students, मैं गुरपाल सिंह, your accountancy and economics teacher, and behind this video I am going to explain about balanced budget and unbalanced budget. So here on the screen you are seeing कि क्या टॉपिक है हमारा आज का चलने वाला, बैलेंस्ड बजट एंड अनबैलेंस्ड बजट। अब कई लोगों को लग रहा होगा बैलेंस बजट क्या है यार, बैलेंस का तो मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। बैलेंस का मतलब क्या, बोथ द थिंग्स आर इक्वल। अच्छा, बजट बना किस चीज़ से? टॉपिक को शुरू करने से पहले नॉर्मल डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। देखो, बजट किस चीज़ से बना हुआ है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जो बजट है वो एक्सपेंडिचर्स और रिवेन्यू का कॉम्बिनेशन है। किस किस का? एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू का। ठीक है, तो वेन एवर बोथ द थिंग्स आर इक्वल, मतलब अगर आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक तराजू, मतलब कि वेन बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कि जब दोनों ही साइडें इक्वल हो गई आपकी, ओके, कि जितना रेवेन्यू हो रहा है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इट मीन्स हमारा बजट मॉडरेट है। ठीक है, और हमारा जो बजट है वो अप टू डेट है, जैसा रिक्वायर्ड चाहिए था वैसा ही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जो है हमारा बैलेंस्ड बजट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया बैलेंस में, पहले मैंने बता दिया कि बैलेंस्ड बजट इज़ द बजट इन विच गवर्नमेंट रेसिप्ट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को सभी को ये? ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर आप लोगों के पास बुक हो तो आई एम यूजिंग हेयर TRJN VK और बुक, सो यू कैन ऑल्सो ओपन दिस बुक। अगर बुक नहीं है किसी भी समस्या की वजह से तो आप स्क्रीन से पॉज करके भी नोट कर सकते हो, या साथ साथ में जो भी मैं समझा रहा हूँ आप नोट करते चले जाइए। अब देखिए, बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है द गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट बेफजूल जो खर्चे हैं ना, वो बेफजूल के खर्चे नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस बजट जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखता है, कि फिजिकल डिसिप्लिन है। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब समझ रहे हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही रिक्वायर्ड मैनर में हो रही, सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, अब हाउएवर ड्यूरिंग द जनरल डिप्रेशन ऑफ 1930 द पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट वर सेवरली क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, उस टाइम बहुत बुरी हालत हो गई थी। ठीक है, तो ये पॉलिसी क्रिटिसाइज्ड हो गई थी। सो इट वॉज देन दैट द फॉलोइंग शॉर्ट कमिंग ऑफ बैलेंस बजट वर हाईलाइटेड। ठीक है, तो थोड़ी सी ड्रॉबैक्स आइडेंटिफाई करी गई। क्या है कि बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इक्वल है, पर उसमें अल्टरनेटिव ये सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा बैलेंस बजट का, कि आपका इकोनॉमी में इन अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए। ओके, तो व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लिंक्ड विद द लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इट हैपन द मोस्ट यूरोपियन कंट्री ड्यूरिंग 1930। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को 1930 में पड़ा था। ठीक है, और दूसरा ड्रॉबैक ये है बैलेंस बजट का, बैलेंस्ड बजट इज़ नॉट कंडक्टिव टू ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, और बैलेंस्ड बजट जैसे जो कुछ कम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अनबैलेंस्ड बजट की तरफ। ठीक है, तो स्क्रीन तो आप लोगों को दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ। देखो, अनबैलेंस्ड इज दैट बजट इन विच रेसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट इक्वल। जहाँ पे रेवेन्यू और आपका एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं आए वो बजट अनबैलेंस हो जाएगा। अब अनबैलेंस का मतलब यही नहीं कि डेफिसिट होगा, इट माइट बी डेफिसिट एंड इट माइट बी सरप्लस। ठीक है, कभी रेवेन्यू आपका ज़्यादा हो गया और कभी आपकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगी, दोनों कंडीशन में बैलेंस बजट जो है वो अनबैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ सी व्हाट इज सरप्लस बजट। बेटा, सरप्लस मीन्स व्हेन रेवेन्यू रेसिप्ट्स आर मोर, means whenever receipts are more than expenditure, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? देखो, सरप्लस बजट में क्या होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, उसको फाइट कर, व्हेन द इकोनॉमी इज बैटलिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस डिमांड, सरप्लस बजट प्लग्स द इन्फ्लेशनरी गैप बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, कि जब एक्सेस डिमांड आ रही थी, रोड प्रोडक्ट के बढ़ते चले जा रहे थे, तो जब प्रोडक्ट ज़्यादा तैयार होने का, सरप्लस बजट का मतलब क्या होगा, रेवेन्यू ज़्यादा आने लग गया, तो बाय दैट इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जो सरप्लस बजट है, बाय द हेल्प ऑफ सरप्लस बजट टेंड्स टू लोअर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। जब बजट ज़्यादा हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड जो है बेटा वो कम भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़िए देखते हैं डेफिसिट बजट क्या है। वेन एवर देर इज एक्सपेंडिचर इज मोर देन
what receipts. Okay, तो what are the benefits? Recommended deficit is a key instrument to correct depression. ठीक है, डिप्रेशन का पीरियड को करेक्ट करना है, उसके लिए डेफिसिट बजट काम करेगा. ओके, इज दैट फेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोइंग टू द लो लेवल ऑफ एग्रीगेटमेंट. ठीक है, इसका बेनिफिट अगर बहुत ज़्यादा लो एग्रीगेट डिमांड आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे डेफिसिट बजट कुछ हद तक बेनिफिट कर सकता है. ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी और आप सेटिस्फाई भी होंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.